Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टारगेट यही है कि 6 to 8 NCERT को 10 जनवरी तक पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, जिसमें काफ़ी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो है 3 से 4 क्लासेस एक डे में आपकी आ रही हैं। जो कंप्लीट कर दिया है उसे हम बता देते हैं एक बार। 6 क्लास की हिस्ट्री पूरी हो गई है एंड 8th क्लास की हिस्ट्री पूरी हो गई है। 7th क्लास की हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद 2 चैप्टर और होंगे, फिर हिस्ट्री पूरी हो जाएगी आपकी कंप्लीट। एंड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी क्लास 6 की अपनी हो गई है, क्लास 7 की मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, क्लास 7 की ज्योग्राफी का एक चैप्टर हो गया है। ठीक है, एंड रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी के 2 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है ना, जो रिमेनिंग है वो 10 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ मैराथन से ये सब भी अपना डिस्कस होगा। ठीक है, सो आप वीडियोस को देखते रहिए, कोई भी काम कर रहे हैं तब भी सुनते रहिए, आपका डेफिनेटली क्रैक हो जाना है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर है ईश्वर से अनुराग। ओके, इस चैप्टर में देखिए बताया गया है कि पूजा पाठ के बारे में बताया गया है कि जैसे कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कव्वाली करते हैं, चुपचाप कुछ ईश्वर को मतलब जपते रहते हैं, अपने आप ईश्वर को याद करते रहते हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो इतना ज़्यादा भाव विभोर होकर ईश्वर का से आराधना करते हैं कि उनकी आंखों से लाइक आंसू भी बहने लगते हैं। ईश्वर को याद करते करते अंतर ध्यान हो जाते हैं कि हे भगवान, जो भी उन्हें कहना होता है मतलब अपना ईश्वर से वार्तालाप करते रहते हैं। ओके, तो यही इस चैप्टर में बताया हुआ है। और उन सभी प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है। मतलब ये जो प्रेम भाव और गहरी भक्ति है ईश्वर के प्रति, ये है भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ था। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। परमेश्वर के विचार ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पेज में इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रचार नयनार और अलवार। तो देखिए दो कीवर्ड हैं इसमें, नयनार और अलवार। नयनार आपसे पूछा जाए तो नयनार जो होते हैं वो शैव संतों को बोलते हैं नयनार, और जो अलवार होते हैं वो वैष्णव संतों को अलवार बोलते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। ये पीछे क्वेश्चन पूछा भी गया, आपसे पूछ भी सकता है। तो नयनार से आप याद रखिएगा शैव संतों को, शिव भक्तों को, और अलवार किसको बोलते हैं? विष्णु या फिर वैष्णव। ठीक है, विष्णु या फिर वैष्णव, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक, अब इनके इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम करते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच क्या हुआ कि कुछ नए धार्मिक आंदोलन का उद्भव हुआ या प्रादुर्भाव प्रचलन में थे। ठीक है, उस समय ये जो नयनार थे नेतृत्व में आए। नयनार मतलब शैव संत। ठीक है, शैव संत और अलवार जो कि वैष्णव संत थे, इन्होंने किया था। इन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शैव संतों ने, यानी कि नयनार और अलवारों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये जो नयनार और अलवार थे वो क्या थे? सभी जातियों के थे, जिसमें पुलिया पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। इसमें सभी जाति के लोग थे। ठीक है, और वे बुद्ध और जैन धर्म के कटु आलोचक थे। ठीक है, और तब इनके कटु आलोचक थे तो फिर वो किनके प्रति मतलब उनका प्रेम था? उनका प्रेम जो था शिव और विष्णु के प्रति था। अभी हमने समझा शिव के प्रति नैनारों का था और अलवारों का विष्णु के प्रति था। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है, इन्होंने मतलब उन्होंने किन्होंने? नैनार और अलवारों ने ही संगम साहित्य, जो कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है, और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित। ठीक है, ये संगम साहित्य आप याद रखिएगा, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है। ठीक है, इनमें अपने समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेशन किया संगम साहित्य में। ठीक है, जो कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है। ठीक,
अब अगर हम बात करें तो नैनार और अलवार जो थे वो घुमक्कड़ साधु संत थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, ठीक है। और जहाँ मान लो एक स्थान से वो इस स्थान से दूसरे स्थान गए, तो दूसरे स्थान के जो मंदिर हैं, देवी देवताओं हैं, उनकी प्रशंसा में वो कविताएं लिखते थे। कौन? नैनार और अलवार, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे हमें फिर मिलती है नैनार और अलवार के बारे में। क्या मिलती है? कुल मिलाकर पूछा जाए तो 63 नैनार ऐसे थे जो कि कुम्हार, अस्पृश्य जाति के भी थे, शिकारी भी थे, ब्राह्मण भी थे, मुखिया भी थे, ये सब जातियों में पैदा हुए थे। कौन? 63 एनआर ऐसे थे, ठीक है। कुल मिलाकर टोटल 63 एनआर ऐसे थे जो इन सब जातियों में थे, सब जातियों के थे, सब मिले थे, ठीक है। उनमें से सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध जो थे वो अपार, संबंदर और मणिक व सागर, ठीक है। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम, ठीक है। उनमें सबसे प्रसिद्ध ये थे अपार और संबंदर, सुंदरार और मणिक व सागर, ठीक है। नैनारों में बताया जा रहा, उनके जो गीत के संकलन में दो फेमस है, तेवरम और तिरुवाचकम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अलवारों के बारे में, तो अलवार संत की संख्या 12 थी, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से वे आए हुए थे। उनमें से सबसे ज़्यादा जो थे प्रसिद्ध वो पेरी अलवार थे, उनकी पुत्री अंडाल और तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार, ठीक है। उनके गीत जो थे दिव्य प्रबंधन में संकलित थे। ये कुछ हैं, आपको तमिल का लग रहा होगा, ठीक है, इस वजह से इनके वर्ड्स थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्ट हैं, ठीक। अब इनके जो गीत हैं, भजन हैं, ये सब तो पूछे जाने वाले नहीं हैं, इनको हम पढ़ेंगे भी नहीं। ये चैप्टर भी बड़ा बहुत ज़्यादा पेज का है, आई गेस 10-12 पेज का है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक। दर्शन और भक्ति के बारे में अगर पढ़ें तो देखिए, भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक जो शंकर थे, शंकर का जन्म अगर बोला जाए तो 8वीं शताब्दी में हुआ था केरल में। आपसे पूछा जा सकता है शंकर का जन्म कहाँ हुआ, तो केरल प्रदेश में हुआ था 8वीं शताब्दी में। वो शंकर किसके थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार ये था, मतलब अद्वैतवाद के अनुसार ये होता था कि जीवात्मा और परमात्मा जो कि एक परम सत्य है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। अद्वैतवाद के अकॉर्डिंग ये होता था कि जीवात्मा और परमात्मा परम सत्य है, ठीक है। और शंकर भी अद्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को शंकर ने जिनका जन्म केरल प्रदेश में हुआ था, इन्होंने बताया हमारे जो चारों ओर का संसार है उसे सबको मिथ्या बताया और उस संसार के परित्याग करने को बोला। किसने? शंकर ने, ठीक है। मतलब परित्याग करना मतलब संन्यास लेने को, और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। किसने दिया? शंकर ने, ठीक है। जीवात्मा परमात्मा को एक ही बताया। उन्होंने बोला संसार को त्याग करिए और संन्यास लीजिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को इन्होंने बताने का उपदेश दिया। किसने? शंकर ने, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है रामानुज के बारे में। रामानुज जो कि 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, ये विष्णु भक्त थे। विष्णु भक्त, अभी हमने पढ़ा था अलवारों को विष्णु भक्त बोलते थे, तो विष्णु भक्त अलवार संत में बहुत ज़्यादा अलवार संतों से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे, ठीक है। कौन? रामानुज, जिनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। अब अगर हम बात करें, रामानुज जो थे वो विशिष्टाद्वैत, अब अभी हमने पढ़ा था शंकर जो थे अद्वैतवाद के थे, जीवात्मा और परमात्मा को इन्होंने एक ही बताया था। और अगर रामानुज की बात करें तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार ये है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अब उन्होंने तो बोला था द्वैतवाद, शंकर ने बोला था दोनों एक ही हैं। अब ये बताते हैं रामानुज की आत्मा जो कि परमात्मा से जुड़ती तो है बट अपना अलग अस्तित्व बनाए रखती, मतलब आत्मा का अलग अस्तित्व तब भी होता है जुड़ने के बाद भी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। नाउ अब अगर हम बात करें बसवन्ना की बसवन्ना का वीर शैववाद, ये पढ़ने वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले ही हमने पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई उसे बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे
उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाया गया। तमिल और भक्ति आंदोलन, मंदिर पूजा, इन सब के बीच क्या संबंध था वो तो हमने पढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप क्या जो प्रतिक्रिया हुई वो इन लोगों ने दर्शाया। ठीक है, वीर शैव आंदोलन में दर्शाया किसने? बसवन्ना अलम्मा प्रभु, अक्क महादेवी, ठीक है, और इनके साथियों ने इसमें दर्शाया वीर शैव आंदोलन में। ठीक है, अब ये जो आंदोलन था वीर शैव आंदोलन, ये 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैव आंदोलन जो कि कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की एक ही समानता के पक्ष में, इन्होंने बोला कि सभी की समानता के पक्ष में बात की, और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। वीर शैववाद जो थे वो जैसे निचली जातियों को और नारियों को सम्मान नहीं मिलता था, ब्राह्मणवादी उनके बारे में मतलब हाँ, अच्छा विचार नहीं रखते थे, उनको बहुत नीचे और तबके का लोग समझते थे। इस वजह से इन्होंने उनके खिलाफ, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ, किसके पक्ष में? नीची जातियों की और नारी के पक्ष, ठीक है, इनका पक्ष रखते हुए अपना प्रबल तर्क प्रस्तुत किया है। और क्या किया था? इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन? वीर शैववाद। ठीक है, वो कर्म कांडों से नफरत करते थे और मूर्ति पूजा से। ठीक है, अब इन्होंने कुछ गाना वाना लिखा है, वो तो इम्पोर्टेंट है नहीं ना। नेक्स्ट पेज पे आता है हमारा महाराष्ट्र के संत। अब देखिए महाराष्ट्र के संत में ये बताया गया है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत हुए, जिन्होंने सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जो जनमन को प्रेरित करते हैं। उन सब संतों में सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो ज्ञानेश्वर, रामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार था। चोखा मेला जो कि अस्पृश्य महार जाति समझी जाती थी, ठीक है, अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। ठीक है, भक्ति की या क्षेत्रीय परंपरा में विट्ठल, विष्णु का एक रूप को विट्ठल बोलते हैं। ठीक है, पर जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचार पर केंद्रित थे। ठीक है, महाराष्ट्र के संत। अब इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग और जन पर आधारित सामाजिक अंतर का विरोध किया। इन्होंने भी विरोध किया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इन्होंने ये बोला रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहना और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने पर इन्होंने अधिक बल दिया है। किसने? महाराष्ट्र के संतों ने। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि ये एक सुप्रसिद्ध गुजराती संत है नरसिंह मेहता। इन्होंने ही कहा था वैष्णव जनतो तैने कहिए और पीर पराई जाने रे, ये इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है? तो आप याद रखिएगा कि नरसिंह मेहता जो कि गुजराती संत हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पूछा नहीं जाएगा। नाथपंथी सिद्ध और योगी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस काल में ऐसे धार्मिक उभरे, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था? नाथपंथी सिद्ध और योगी ने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया था। क्या किया था इन्होंने? संसार का परित्याग करने का इन्होंने समर्थन किया था कि संसार को त्याग दीजिए। ठीक है, इनका विचार ये था कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन करना, इनका विचार ही ऐसा था। और इसके साथ साथ उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष के मार्ग के लिए इन्होंने बताया था योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया था। खास तौर पर नीची कही जाने वाली जाति में बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय रहे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है इस पेज पे, बस इतना ही है नाथपंथी सिद्धि और योगी के बारे में। इस्लाम और सूफी संत के बारे में अगर हम बात करें तो सूफी मुसलमान रहस्यवाद थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। ठीक, ये इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मध्य एशिया के महान सूफी संत में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखित हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। किन्होंने? सूफी मुसलमानों ने। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि चिश्ती सिलसिला, इन सभी सिलसिलों में सबसे प्रसिद्ध था कौन सा? चिश्ती सिलसिला। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुद राज का। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, सूफी संत खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे। किसमें? खानकाहों में। खानकाहों में विशेष बैठक का ये लोग आयोजन करते थे। कौन? सूफी संत। ठीक है, मालिक प्रभु की खोज। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। तो देखिए 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई थी। 13वीं शताब्दी के बाद ये बेसिकली ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। सभी ने एक दूसरे को प्रभावित किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखा है। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने चैतन्य देव के बारे में लिखा, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। किसने? चैतन्य देव, जो कि 16वीं शताब्दी बंगाल के एक भक्ति संत थे। ठीक है, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति अपने अनन्य प्रेम को दर्शाया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, ठीक है, में लिखी गई तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सूरदास, जो कि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर साहित्य, सूर सरावली। ठीक है, और असम के शंकर देव, जो कि परवर्ती 15वीं शताब्दी के समकालीन थे, इन्होंने विष्णु भक्ति पर बल दिया है। अभी हमने पढ़ा था असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, नामघर देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह को नामघर बोलते हैं, जहाँ पे कविता पाठ होती है, मतलब कविताएं पठित होती हैं, पढ़ाई जाती हैं या पढ़ी जाती हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और जहाँ पे प्रार्थना की जाती है वो उसे हम नाम ग्रह बोलते हैं। ठीक है, स्थापित करने की पद्धति चलाई, किसने चलाई? इन्होंने, असम के शंकर देव ने। ठीक है, विष्णु भक्ति पर बल दिया था, नाम घर का इन्होंने नाम घर की पद्धति चलाई थी। ठीक है, अब अगर बात करें तो इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई जो थी, रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी। रविदास की अनुयायी थी, जो कि एक अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। कौन? मीराबाई। ठीक है, वो उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी कविता लिखी, आप देख सकते हैं। ठीक है, मीराबाई की। अब कबीर के बारे में पढ़ लेते हैं। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में पैदा हुए थे। अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। इनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ भजन हैं, उन्होंने भजन गाए। गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं कुछ भजन। ठीक है, उनके कुछ भजन, ये देखिए कबीर है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कबीर जो कि निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोगों उनके अनुयायी थे। किनके?
कबीरदास जी के। ठीक है, बाबा गुरु नानक के बारे में है तो देखिए, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। मतलब कबीर के बारे में इंफॉर्मेशन कम मिली है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इनके बारे में, गुरु नानक जी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। जो मिली है वो हम डिस्कस करते हैं। तलवंडी यानी कि पाकिस्तान में नाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने की पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायी के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इनके उनके अनुयायी अपने आप पहले अपने धर्म एवं जाति लिंग भेद को नज़रअंदाज करके क्या करते थे, एक साझा रसोई में खाना खाते थे, जिसे हम लंगर बोलते हैं। लंगर के बारे में आपको पता ही होगा, उसमें सभी लोग बिना किसी जाति भेदभाव एक ही रसोई में खाना खाते थे। ठीक है, बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था। ठीक है, गुरु नानक जी ने। ठीक, अब अगर बात करें 1539 में उनकी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक के एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। किसने? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी अपने एक अनुयायी को चुना। उनका नाम लहरा था। ठीक है, बट ये प्रसिद्ध हुए गुरु अंगद के नाम से। ठीक है, ये नाम हम लोग नहीं जानते, गुरु अंगद जानते हैं। ठीक है, गुरु अंगद का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए और उनकी रचनाओं का उन्होंने संग्रह किया, गुरु नानक की। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए, कई लिपि जैसे कि गुरुमुखी में लिखी गई हैं। ठीक है, संग्रह एक नई लिपि में लिखा। गुरु अंगद की तीन उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। ठीक है, इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जस्ट अ मिनट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि पवित्र ग्रंथ की बात करें तो सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हम जानते हैं, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ, और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जो कि स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। ठीक है, अब अगर बात करें, मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। ठीक है, 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया और दूसरी दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कर दिया, जिसे खालसा पंथ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि गुरु नानक के इन्होंने 3 शब्द यूज किए थे, जो कि है नाम, दान और स्नान। ठीक है, नाम से उनका तात्पर्य यह था कि सही उपासना से था। नाम का तात्पर्य सही उपासना से होता था, और दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। स्नान का तात्पर्य आचार विचार से था। तो इन्होंने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग किया। किसने? गुरु नानक ने, जो कि नाम, दान और स्नान थे। ठीक है, जिनका मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक, नेक्स्ट है एक मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। इसमें देखिए, 16वीं सदी के समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंत क्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। 1483 में जन्म हुआ था, 1546 तक इनका था टाइम ड्यूरेशन। लूथर ने ये महसूस किया था कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार विचार भी बोल सकते हैं, बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध थे। लूथर ने क्या किया था कि लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन किया और बाइबल का जर्मन भाषा में भी अनुवाद किया था। वे कौन? मार्टिन लूथर दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। ठीक है, ये एक
इन्फॉर्मेशन थी, फैक्ट थी, आप देख सकते हैं। अब शंकर देव अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि नाम घर के बारे में आपको बताया था कि जहाँ पे पाठ होता है, पूजा की जाती है ना, कविता पाठ होती है या फिर प्रार्थना की जाती है, शंकर देव का रिलेशन इससे हुआ। अब अलवार कौन थे? विष्णु की पूजा करने वाले। नैनार कौन थे? शिव की पूजा करने वाले। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत थे। बुद्ध जो थे सामाजिक अंतर पर सवाल उठाए थे इन्होंने, ठीक है। अब अगर हम बात करें, शंकर जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे और रामानुज जो थे विष्णु अलवार संतों के द्वारा प्रभावित थे, ठीक। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, बहुत ज़्यादा है नहीं। इसके बाद 2 चैप्टर और आपके रिमेनिंग बचते हैं, जो फैक्ट्स हैं फटाफट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, लाइक शेयर करा करिए। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी उसी तरह मेहनत करिए। पेपर डेफिनेटली आपका क्लियर होगा अगर आप सीरियस हैं, सीरीज फॉलो कर रहे हैं पूरी, ठीक है। So it was in this video. Meet you in my next video from Shiva's side. Shiva को भी रहता मैं बोलूँगा ना. Bye. Bye. Please like, share and subscribe my Mama's channel. Mama's channel. Bye everyone.